वेलकम टू बीइंग फ्लिक माय डियर बेस्टीज। ऐसा इससे पहले एक वीडियो हम लोगों ने बनाई थी पीएम मोदी की पर्सनैलिटी एनालिसिस के बारे में, जिसमें हम लोगों ने समझा था कि पीएम मोदी की पर्सनैलिटी की ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो लोगों के बीच उनको लेकर के एक ग्लोरियस फीलिंग पैदा करती है, जिसकी वजह से लोग उनको इतना प्यार करते हैं, जिसकी वजह से एक मोदी मैजिक सॉर्ट ऑफ थिंग हम लोगों ने एग्जिस्टेंस में देखी। पर अभी रिसेंटली पीएम मोदी जी कुछ पोस्ट पे हम देख रहे थे, उसका एनालाइज कर रहे थे, एंड देन आई रियलाइज़ कि क्या ये मोदी का जो मैजिक है वो डाउन हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पीएम मोदी की पहली पोस्ट है जिसमें वो कह रहे हैं इस चुनाव में आप अगले 5 वर्ष के लिए विकास की गारंटी को चुनेंगे। दूसरी ओर वो लोग हैं जिन्होंने 2014 से पहले देश में भ्रष्टाचार, आतंकवाद और कुशासन के गर्त में ढकेल दिया था। अपने कलंकित इतिहास के बाद भी कांग्रेस फिर से देश की सत्ता हथियाने का सपना देख रही है। दूसरी पोस्ट में वो कहते हैं कि एक और मोदी है जिसे आपने 10 साल तक परखा है। दूसरी ओर इंडी अघाड़ी में नेता के नाम पर महायुद्ध चल रहा है। अब ये लोग 5 साल 5 पीएम का फॉर्मूला लेकर आए हैं। उसके बाद जो थर्ड पोस्ट है उसमें उन्होंने लिखा है कि कांग्रेस के 60 वर्षों के राज्य में देश में सबसे ज़्यादा SC, ST, OBC परिवार ही सबसे ख़राब स्थिति में जीने के लिए मजबूर थे। मोदी ने इन परिवारों को अपनी ही प्राथमिकता बनाया है। उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट में उन अचीवमेंट्स के बारे में डिस्कस किया है जिसके बारे में एक्चुअली गवर्नमेंट डिस्कस करती है, अपार्ट फ्रॉम कम्युनल डिस्टर्ब। इसको आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। जब इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हम गए तो लोगों की पॉइंट ऑफ व्यू एनालाइज करने के लिए, तो हमें कुछ बहुत ही अलग चीज़ मिली और उस तरह के कमेंट्स हम दिखाना चाहते हैं जिससे एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि क्या एक्चुअल में लोग इतने नाराज़ हैं पीएम मोदी की पर्सनैलिटी से, या ये सिर्फ अपोजिशन का एक स्टेप है अपने आप को एलिजिबल साबित करने के लिए। तो ये हम उसी एक्चुअल पोस्ट पे आ गए हैं और उसके बाद फिर हम इसके कमेंट सेक्शन में जाके लाइव दिखाते हैं आप लोगों को। जैसे हम इसके कमेंट सेक्शन में जाते हैं, एक्चुअली हम रिफ़्रेश कर रहे हैं इसको, तो इससे पहले अभी हमको कुछ कमेंट्स दिखे थे जो कि रिफ़्रेश करने से पहले शायद आपने देखा हो, ये दिस सॉर्ट ऑफ कमेंट्स जो कि चल निकल बोला है किसी ने, किसने डिलीट होने से पहले मेरा वाला कमेंट देख लिया था। कुछ कमेंट्स ऐसे हैं जो एक्चुअली डिलीट किए जा रहे हैं। ये इससे पहले जब पोस्ट हमने खोली थी तो वो कमेंट्स थे उस टाइम पे, वो अभी भी हमको नहीं दिखाई दे रहे। दोबारा जब हमने वीडियो बनाने के लिए खोला है, देन एक कमेंट आप देख सकते हैं सामने, मेरा वोट तो अग्निवीर स्कीम के ख़िलाफ़। चलो बाबा ने तो माना कि कांग्रेस ने कुछ शहरों का विकास किया। आप तो हमेशा बोलते रहे हो कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया 70 सालों में। ऐसे बहुत से लोग हैं जो एक्चुअली अगेंस्ट में कमेंट कर रहे हैं और कुछ कमेंट्स डिलीट भी हो रहे हैं, उनको एक अलग बात पता चली। तो क्या ये एक्चुअल में एक रीज़न है कि पीएम मोदी की पर्सनैलिटी एनालिसिस पे जो हम लोगों ने डिस्कस करी थी अपनी वीडियो में, जहाँ पे हम लोगों ने पीएम मोदी की 3 स्पेशल ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स, ऐसे फीचर्स बताए थे जिसकी वजह से लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, लोग उनकी बातों को सच मानते हैं। तो क्या उन पॉइंट्स पे, उन पर्सनैलिटी की फीचर्स पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है, या ये सिर्फ एक अपोजिशन को खुद को एलिजिबल साबित करने का, जैसे हमने पहले बोला, ये खुद को एलिजिबल और बेस्ट साबित करने का एक तरीका है। तो आप कमेंट सेक्शन में अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें, और ये एक्चुअली सिर्फ इतना बताने के लिए है कि आपको अपनी पर्सनैलिटी को मेंटेन करना पड़ता है। अगर एक्चुअली आपको ये लग रहा है कि इफ़ेक्ट पड़ता है तो आप अपनी पर्सनैलिटी अगर एक्चुअल बनाएंगे तो वो तो आपकी हमेशा एक छाप छोड़ देगी। पर अगर एक स्यूडो और झूठी पर्सनैलिटी आपने लोगों के सामने बनाई है तो उसको मेंटेन आप लंबे वक्त तक नहीं कर सकते। तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका इसको लेकर के क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फिर बड़ी चीज़ है, ज़िंदा रहिए, शेयर करिए, और क्या।